नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति और शानदार स्पीति में आप लोगों का हम 2 दिन से आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि स्पीति और इसके वंडरफुल लैंडस्केप्स और इसकी भाव विभोर जो सुंदरता है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम स्पीति में आते हैं तो स्पीति के साथ साथ की मोनेस्ट्री अगर हम नहीं आते हैं तो वो सफर ही अधूरा पड़ जाएगा। सबसे पहले मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आपको ये जो की मोनेस्ट्री के अंदर से आप लोगों को एक व्यू दिखाए। ये ओल्ड टेम्पल, न्यू टेम्पल, दोनों तरह के टेम्पल्स हमारे बीच में हैं। उसी के साथ जो भी बाकी सब चीजें हैं वो सब आपको यहाँ से थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्यों कभी की मोनेस्ट्री अगर आप नहीं आए हो और अगर कभी आए तो की मोनेस्ट्री आपको अंदर से कैसे देखने को मिलेगी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे लामाज हमारे बीच में हैं और अभी इनका लंच टाइम हुआ था, प्रैक्टिस में थे इससे पहले और उसके बाद ही अभी आप देख सकते हैं ये ओल्ड बिल्डिंग है, इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जो हम बाहर से आते हैं, की मोनेस्ट्री देखते हैं और फोटोज हमने देखी, हमें उसके बारे में जानकारी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जैसे कि न्यू टेम्पल, ओल्ड टेम्पल और मेडिटेशन जितने भी हमारे बीच में यहाँ पर सेंटर्स है या फिर मेडिटेशन के लिए जो जगहें हैं वो सब आप लोगों यहाँ पे दिखाए। और ये सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे लामाज जी हमारे बीच में आज इस की मोनेस्ट्री को नजदीक से जानने के लिए हमारे बीच में टेंजिन नोरबो लामा जी है और इन्हीं से हम यहाँ पर जानेंगे कि जो ये की मोनेस्ट्री है और इसकी चीजों के बारे में, इसके लोगों के बारे में। सबसे पहले लामा जी, आपका लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये एक तरह का प्रश्न रहता है जो बुद्धिस्ट में सबसे ज्यादा एक नेम्स कॉमन रहते हैं, जैसे टेंजिन आपका ये टेंजिन नोरबो है, जैसे हम बात करते हैं टेंजिन गोम्पा है, इस तरह बहुत से अलग से नाम होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं। जैसे हम जिनके पास रहे उन दोनों के लड़कों के नाम टेंजिन है, तो उसका क्या कारण रहता है? वो नामकरण किस तरह से किया जाता है और ये इतने कॉमन क्यों है? जो नामकरण है वो बाकी जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशन है उनसे अलग है और हमारे जो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसमें जो नामकरण होता है वो स्पेशली हमारे माता पिताओं द्वारा नहीं किया जाता है जी। तो हमारा जो नामकरण होता है वो हमारे जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे लोचन टुल्को रिम्पोचे हो गए या परम पावन दलाई लामा हो गए, तो वो हमारे जो चाहे वो भिक्षु हो या जो भिक्षु नहीं भी हैं उनका नामकरण जो है धर्म गुरु से ही किया जाता है। तो अगर धर्म गुरु जी का पहला नाम तेंजिन होगा तो मैक्सिमम जो है उनका पहला नाम तेंजिन होगा और जो दूसरा नाम होगा वो अलग होगा। अच्छा, उसमें तेंजिन दोरजे हो सकता है या मेरा तेंजिन नोरबू है या फिर तेंजिन केसांग, तेंजिन सोमो, अगर गर्ल्स होगा तो तेंजिन सोमो, तेंजिन डोलमा, इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो सेकंड नेम आते हैं इस वजह से आते हैं क्योंकि ये भी कॉमन नेम्स हैं या फिर ये देवी देवताओं के नाम है? ये एक तरह से जो धर्म गुरु ये जैसे एक तरह का ब्लेसिंग समझा जाता है। जो नाम जो जिस तरह से नामकरण किया जाता है वो नामकरण जैसे उस बच्चे के लिए सूटेबल हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। अब चले की मोनेस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये रहती है जब की मोनेस्ट्री की बात करते हैं, इतनी ऊंचाई पे बनी मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, बहुत समय पहले से बॉर्डर्स के परे तक ये मोनेस्ट्री रही है। कितने लोग आए और कितनी जगह पे यहाँ पे कितने हमारे मॉन्क्स ने यहाँ पे मेडिटेट किया। आज के समय पर यहाँ पर कितने मॉन्क्स इस समय पर है? अभी गर्मियों का समय है तो की गोम्बा में रहने वाले करीब 170 से ज़्यादा भिक्षु यहाँ की मोनेस्ट्री में रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर जो हैं छात्र हैं, सभी छात्र हैं। इसमें बच्चों से लेकर पूरे जो सीनियर क्लासेस तक हैं। तो अभी गर्मियों का समय है तो यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा रहता है 170 वाला। वैसे मोनेस्ट्री में 350 से भी ज्यादा भिक्षु हैं। ओके, तो हाँ जी, इसमें से जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं, भाटिया जी बच्चों को दिखाते रहे बीच में। ये इनमें सबसे छोटे वाले कौन से भिक्षु हैं और सबसे बड़े भिक्षु कौन से हैं? बड़े भिक्षु तो मास्टर हो जाएंगे। हाँ जी, लेकिन छोटे छोटे भिक्षुओं में इनका कौन सबसे कम उम्र का कितने का? सबसे कम उम्र का मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का होगा। क्या बात है। हाँ जी, और वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और इनको शुरुआत से ही जो ज़रूरत की जो शिक्षाएं होती हैं, जैसे हमारा जो
बोटी का वर्णमाला होता है, जी। का खा का, जी। ये सिखाते हैं। फिर जी। उसका उच्चारण करना, जी। और उसके साथ साथ जो प्रार्थनाएं करनी होती है, जी। उनको भी जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे जी। 2-3 श्लोक का, जी। ये इनको सिखाते हैं। कोई इनमें से हमें सुना पाएगा अभी, अगर कर पाए? कौन सा वाला बोल देंगे अगर आप खुद से किसी को? अरे भागो मत, भागो। का अरे आओ आओ आओ, आपका, अरे आओ 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 शर्माते बहुत है यहाँ पे लोग। अरे आइए तो सही, आइए तो सही, तो इन्हें दिखाइए, आइए 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 आइए। क्या, अच्छा आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा नाम कर्मा नरतंग है। ओके, और कितने साल के हैं? मैं 10 साल का हूँ। 10 साल के हैं। वर्णमाला की बात करेंगे। क ख सुना रहे हैं। का खा खा ङा चा छा छा न्या ता था था ना पा फा सा सा जा वा शा सा स ह। ह या रा ला शा सा हा आ। एक बात बताएंगे, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरा 3 साल हो गया। क्या बात है, 3 साल से यहीं पे सीख रहे हैं। जब हम यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने हम देख रहे हैं कि कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी बने हैं, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर्स में भाटिया जी दिखाइएगा, ये जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है, भाटिया सर इसे दिखाइएगा बीच में, ये इसे क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे जैसे पहले भी किसी मॉन्क ने बताया था, बहुत पुराने हैं और ये पानी को सोखता है, इन्हें कहते क्या है? इनका ओरिजिनल नाम तो शायद मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है जी। तो इसका मतलब एक तरह से सबसे पहले देखा जाए तो ये एक तरह का डिज़ाइन जी। जो स्पीति के जितने भी घरों में या जहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, तो जो मकानों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और सेम टाइम पे ये पानी भी सोखता है। जी। और कुछ जैसे हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ये मतलब गर्मी को भी खींचता है, जैसे धूप को भी खींचता है, तो उस वजह से अंदर गर्म भी रहता है। जी, जी। तो इस तरह से बना है। बहुत बढ़िया। और जैसे कि अभी की हम बात करें, जैसे अब हमारे बीच में पुराना जो यहाँ पर मैं दिखा, भाटिया जी पुराना वाला दिखाइएगा प्लीज, जो ये पुराना जैसे जहाँ पर हमारा मेडिटेशन हॉल थे या फिर प्रेयर हॉल्स थे, और अब जैसे नए प्रेयर हॉल हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पुराने मेडिटेशन हॉल हैं, अब वहाँ पे तो जो लामाज हैं वो मेडिटेट नहीं करते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी काफ़ी मतलब बहुत कुछ बदलाव आया है। जी। पहले मतलब पुराने दौर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे जो बूढ़े भिक्षुगण हैं, जी। वो यहाँ पर मेडिटेशन करते थे, जी। ध्यान करते थे। जी। तो अभी देखा जाए तो साल ब साल मतलब टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है। जी, जी। तो उस वजह से काफ़ी मतलब मेडिटेशन करते हुए या ध्यान करते हुए दिन के समय में, या आज के दौर में देखें तो रात को या सुबह बहुत जब लोग ना हो, टूरिस्ट ना हो, तब भी मतलब ध्यान करना एक तरफ से मुश्किल हो जाता है। जी। क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि टूरिस्ट किस वक्त आ जाए। जी, जी, जी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है, इसलिए नए वाले में ही ज़्यादा ही किया। हाँ। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ओकेशनली मेडिटेशन करते हैं पुराने वाले में। जैसे हम लोग कुछ स्पेशल टाइम लेते हैं इसके लिए। जी। तो उसके लिए पहले धर्म गुरु से इस चीज़ के बारे में शिक्षाएं लेते हैं। जी। तो उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कुछ 10-15 दिन या महीना हम लोग ध्यान करेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग सर्दियों में करते हैं, क्योंकि सर्दियों में डिस्ट्रैक्शन कम होता है। एक चीज जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे भाटिया जी, ये आप देख पा रहे हैं कि बड़ी देर से हम लोग इसके आगे खड़े हैं और एक बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर है सर। अब ये जानना चाहेंगे टेंजिन जी, लामा जी, कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है जो इस समय पर हमारी स्क्रीन पर हमारे लोगों को देख पा रहे हैं? ये एक्चुअल में दिया है। दिया है। दिखने में अभी ये मतलब काफी बड़ा दिया है, तो काफी लोगों को लगता है कि ये क्या है। अच्छा। मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा क्या रखा होगा। घी डालते होंगे, दिखाइए भाटिया जी, इसे दिखाइए प्लीज। अच्छा, ओके। सिग्नल फ्लक्चुएशन बहुत है, तो इसके अंदर तो एक ही बारी में बहुत सा घी डालता होगा। इसमें करीब 15 लीटर का कुछ 5-6 कैनी और आराम से डल जाता है। और आराम से ये 1 महीने के आसपास तो चल जाता है। 1 महीने के बाद आसपास आराम से चल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अब यहाँ पे की बात की आपने, कहा कि अब जो यहाँ पे पुराने हॉल्स में मेडिटेशन होती है वो सिर्फ अब सर्दियों के समय पे होती है। सर्दियों के समय वैसे ही बहुत यहाँ पर बर्फबारी होती है, ठंड भी बहुत होती है, तो उस समय पर कैसे खुद को जो है यहाँ पर गर्म रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है? तो हमारे लिए देखा जाए तो सर्दियों में ध्यान करना आसान रहता है। ज़्यादा। हाँ जी, क्योंकि जो ध्यान करने से पहले
या इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग दीक्षाएं तो पहले ले लेते हैं। जी, जी, जी। उसके बाद जो इसका प्रिपरेशन भी करना होता है, जैसे लकड़ियाँ फाड़ना, जी। तो लकड़ियाँ वगैरह हम लोग पहले से लेके रख देते हैं। जी, जी। फिर अंदर तंदूर लगता है अच्छा, अच्छा, अच्छा। गर्म करने के जी, लिए। जी। तो कोई मतलब 2-3 छोटे भिक्षु होंगे, वो मतलब आग जलाना या खाना पहुंचाना ये वही करते हैं। तो वो तो हम ज़्यादा लोग बेहतर रहता वो है। बेहतर रहता है। और सर्दियों में देखा जाए तो क्योंकि स्पीति के सभी मैक्सिमम जितने घर हैं और स्पेशली गुम्पाएं जी। मिट्टी का बना है। बिल्कुल तो मिट्टी का घर का कुछ मतलब खास बात ये है कि जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अंदर ठंडा रहता है, अच्छा, अच्छा। और और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो अंदर गर्म गर्मी हो रहता है। जाती है। क्या बात है। अभी की बात करें, चलिए बहुत सारा समय भी हमने आपका लिया और आपको प्रैक्टिस भी अपनी करनी होती है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, कोई छोटा भाई मेरे से बात करना चाहेगा आप में से? ये बात ही नहीं करता है। आप इधर है, ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम जमनान है। अच्छा, कितने साल हो गए, कितने साल के हो? 8 ईयर्स के हैं। और कितने साल पहले आए थे? हाउ मेनी ईयर्स, कितने यहाँ पे हो गए? 2 महीना। 2 महीना। अच्छा, अभी आए हैं ये नए नए। आप आए, आपका नाम क्या है? तवा टप्पा। और आप कितने साल के हैं? 11। और कितने समय से हैं यहाँ पे? 4। अरे क्या बात है। आप आए, आपका नाम क्या है? और कितने साल के हैं आप? 9। और कितने साल से यहाँ पर हैं? 1 साल। क्या बात है। अब तो आ जाइए आप भी। शर्माते बहुत हैं। क्या नाम है आपका? जिनपा। और कितने साल से यहाँ पर हैं? 7 साल। 7 साल के हैं कि 7 साल से यहाँ पर है? अच्छा, और कितने साल से यहाँ पर है? 7 साल। 7 साल से कंफ्यूज हो रहे हैं शायद से। कोई भाई बचा हमारा, आपसे हुई बात? ये आ जाओ दोनों आ जाओ। आपका नाम क्या है? तंजीन शकीन। आपका नाम क्या है? तंजीन ओंदिन। आपके एज क्या है? आप कितने साल के हैं? 10। आप? 12। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? 8 साल से। और आप? 4। आप 4 साल के थे तब यहाँ पे आ चुके थे? ये शायद कुछ बच्चे जो है बहुत पहले आ जाते हैं कुछ। क्या बात है। ये प्रैक्टिसेस तो लाइफ लॉन्ग रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके, अब यहाँ पे जैसे ये वाला भाई मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े मॉन्क यहाँ पर रहते हैं और प्रैक्टिसेस इस तरह से चलती रहती है। की मोनेस्ट्री आए तो एक अपील यहाँ पर ऑब्वियसली ये रहेगी कि जब यहाँ पर हमारे लामाज हैं उनको डिस्टर्ब ना करें मेडिटेशन के टाइम पे या प्रेयर्स के टाइम पे, और साफ सुथरा रखें। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे टूरिस्ट से? एक चीज़ तो आज मौका भी मिला है तो जैसे मतलब टूरिस्ट को एक तरफ से कहना मुश्किल है ये सब चीज़ें। जैसे जब मोनेस्ट्री आते हैं तो कुछ अभी यहाँ पर मेंशन भी किया है कि वेयर पोलाइट क्लोथ्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि आप एक धार्मिक स्थल पे हैं तो उसके भी कुछ कायदे और नियम हैं, उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाएं उस जगह के कायदे कानून मतलब उसको मानना चाहिए, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप जैसे धर्म, हम लोग अभी आप हिंदू ट्रेडिशन में हो या मुस्लिम में हो या बौद्धिज्म में हो, जो भी है मतलब हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो मतलब औरतें जैसे मंदिर जाने से पहले इस तरह से पहनते हैं, तो ये एक तरह का रिस्पेक्ट है। तो वो रिस्पेक्ट सिर्फ अपने मंदिर में नहीं, अपनी मस्जिद में नहीं, बाकी मंदिरों में भी दिखना चाहिए। हम लोग भी जब हिंदू के मंदिर में जाते हैं या मुस्लिम के जैसे मस्जिद में जाते हैं तो हम लोग भी फुल रिस्पेक्ट। तो ये एक तरह से हमारा विसिनिटी की जो पवित्रता है, हाँ जी, ये हमारा एक तरह से भारत का एक तरह का संस्कृति है। बिल्कुल सही कि हमारा जो है जितने भी धर्म जो मेन जो रिलीजियस ट्रेडिशन है सभी हिंदू इंडिया में ही है और सब बहुत ही अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। तो ये एक तरह का हमारा संस्कृति है, तो इसको हमें एक तरह से बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या आप कहीं भी जाते हो या शहर में, तो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि साल बाद साल टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और स्पीति में गंदगी बढ़ता जा रहा है। अभी आपने काजा में देखा होगा, वहाँ जो उनका जो डंपिंग बना है रोड के सामने, कितना सारा कचरा और नदी के सामने बह रहा है। और की मोनेस्ट्री आते तो स्पेशली कुछ टूरिस्ट जो हैं मतलब जैसे स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो बोतल और सिगरेट के डब्बे वहीं पर की मोनेस्ट्री में ही छोड़ के जाते हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को फिर हटाते हैं, फिर साफ करते हैं और इस तरह से तो एक तरह से रिक्वेस्ट है जो भी विजिटर आते हैं, आपका वेलकम है यहाँ पर। तो उसके साथ इस पवित्रता का भी ध्यान रखें।
सुनिए इसे, आए प्लास्टिक का कूड़ा ना फैलाएं। पहली चीज तो कूड़ा फैलाएं ना, प्लास्टिक का हो तो बिल्कुल ना फैलाएं। स्पीति पूरे में जब आप किए आते हैं तो सिगरेट होती है, शराब होती है, बाहर छोड़ कर आए, ना पी के आए, बहुत बढ़िया रहेगा। और ड्रेस डिसेंटली, यू आर हेयर, जो 1400 साल पुराना है ये कम से कम, 1400 नहीं, जी 800 साल पुराना। 800 साल पुराने आप यहाँ पे एक मोनेस्ट्री में आ रहे हैं, और 800 साल में ना जाने असंख्य कितने यहाँ पर लामाज आए और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रैक्टिसेस की, यहाँ पर अपनी प्रेयर्स की, यहाँ पर अपने आप को सीखा, दीक्षा ली और मास्टर्स बने। तो इज्जत रखें उस जगह की, उस जगह की पवित्रता की, विसिनिटी की, उस विसिनिटी की पवित्रता की इज्जत रखें। और उम्मीद है आप आएंगे, रिस्पॉन्सिबल बन के आएंगे। लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जूलियस स्पीति एक बार फिर से अब आप लोगों को अगली स्ट्रीम में मिलेंगे। की मोनेस्ट्री से अभी आप लोगों के बीच में लाइव थे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय